मुझे पता है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए, अभी जो बताया उसको एक बार रिकैप कर ले। सारे बच्चे ध्यान दोगे इधर, जो बताया उसको एक बार रिकैप करेंगे सभी कोई। बस यार, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा जल्दी बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में सारे बच्चे बताना, कार्बन अगर पार्ट है किसका जल्दी बताइए, मेन चेन का। कौन से चेन का जल्दी बताइए, मेन चेन का। तो उसे क्या लगाते हैं बताइए, ओइक एसिड। बताया था ना। और अगर कार्बन नहीं पार्ट है मेन चेन का, नॉट अ पार्ट ऑफ मेन चेन, तो क्या लिखेंगे बताइए यहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो आया नहीं आया, लिखवाया था ये। चलो, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड लिखे। पहला कौन सा था जल्दी बोलो ये, सारे बच्चे मेरे साथ याद करेंगे। देयर इज अ ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड पहला। सेकेंड कौन सा था? मैलोनिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलोनिक। थर्ड कौन सा था? सक्सिनिक एसिड या सुसिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, स्पाइसी एसिड। देखिए यहाँ से। फिर कौन सा था? CH2 कितने हो गए बोलो यहाँ से, एक, दो हो गए। अब कितने हो जाएंगे, तीन। और कितना हो जाएगा, COH। नाम क्या था बोलो सब कोई, ग्लूटेरिक एसिड। मैं जानबूझ के एक बार रिवीजन करा रहा हूँ आपको ताकि दिमाग में बैठे ये। कौन सा एसिड? ग्लूटेरिक एसिड। पांचवा कौन सा था? कौन? एडिपिक एसिड। फिर क्या होगा बोलो यहाँ से, फाइव हो जाएगा क्या? क्या नाम हो जाएगा? पायरुविक एसिड। अब तो याद हो गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैक्टिक एसिड। कैन आई से COH, और यहाँ पे क्या चीज, OH। कौन सा एसिड कहलाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, टार्टेरिक एसिड। बोलो हाँ या नहीं। ये COOH, और यहाँ भी OH, और यहाँ भी OH। इस ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक ना। कौन सा एसिड कहलाएगा ये, टार्टेरिक एसिड। ये किसमें होता है, नींबू में। और ये किसमें होता है, इमली में। नींबू नहीं होता यहाँ पे। कर्ड होगा क्या, मिल्क होगा क्या। थैंक यू। नींबू वाला एसिड कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नाम लिखा जाए इसका, COH। COH कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ से ध्यान देना सब कोई। COH, मैडम सर, फोकस हेयर। और यहाँ पे बस लगा दीजिए OH। कौन सा एसिड कहलाता है जल्दी बताइए, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड जल्दी बताइए, किसमें होता है जल्दी बताओ, नींबू। और इसका नाम क्या होगा, युगांडा वासियों, नाम। तीनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। वन, टू, थ्री। बुलाया नहीं आया। टू पे क्या है, टू हाइड्रोक्सी। लिखेंगे ऐसे, प्रोपेन। बोलो हाँ या नहीं। 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे आया नहीं आया, तीनों को इंक्लूड नहीं किया। लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब क्या हो गया, नहीं तू मुंह ना ऐसे मत बनाया कर, रिक्वेस्ट है तेरे से। बहुत गंदा सा मुंह बनाता है तू, थोड़ा सा खुश रहा कर यार। अजीब तरीके से मुंह बना लेता है, जैसे लगता है मैंने कितना पाप कर दिया। अभी समझाया था ना ये लिखना। मैं संदेह होने लगता है यार, मैंने क्या ऐसा गलती कर दिया। आ जाइए फिर से, देखिए यहाँ से। ये है दाग काज खुजली को मिटा ले, जालिम लोशन। सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड, सैलिसिलिक एसिड। नाम बता दे थोड़ा सा इसका।
सैलिसिलिक एसिड का नाम बताओ थोड़ा सा। इट इज डायरेक्टली नॉट अ पार्ट, बताओ समझ में ऐसे। यहाँ से लिखेंगे, बताओ यहाँ से क्या, 1 2 3 4 5 6, कैन आई से 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो आया नहीं आया, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, कौन सा एसिड चलिए बताइए, बेंजोइक एसिड चलेगा दोनों में, कोई दिक्कत किसी को। ये किस में ये होता है, ये इसके पास एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, इसके कारण स्किन वगैरह पे रैशेस हो जाते हैं, तो नारियल तेल के साथ मिला के सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार अगर सुना भी होगा तो वेल एंड गुड। आपने नाम सुना है एस्पिरिन का, सॉरी, एस्पिरिन का नाम सुना है सबने। हाँ उसी का भाई, सर दर्द में काम में आता है। एस्पिरिन किस में काम में आता है, सर दर्द में। उसी का एक फैमिली होता है एस्पिरिन, क्या नाम होता है, होता है एस्पिरिन। इसमें लगा रहता है COH और COCO COCS3, इस तरीके से लगा रहता है। बोलो आया नहीं आया। COCS3 का नाम, अरे मैं तो यहाँ पे नॉर्मली, ठीक ना, एक एस्टर ग्रुप लगा रहता है, क्या होता है एस्टर ग्रुप। और ये क्या करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 2 एसिटॉक्सी कहते हैं इसे, आगे चल के हम समझेंगे क्या नाम होता है, जल्दी बताए, T2 एसिटॉक्सी। अच्छा, एसिटिक एसिड सुना है ना, एसिटिक एसिड में कितने कार्बन, 2 कार्बन, और इसके सफिक्स में ऑक्सी लगाते हैं, तो इसलिए क्या नाम दे दिया बताए इसे, 2 एसिटॉक्सी। लेकिन आगे चल के समझेंगे एस्टर ग्रुप जब करेंगे। और इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए यहाँ से, कहना इसे बेंजोइक एसिड, कौन सा एसिड जल्दी बताइए, बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अरे बोलो आया नहीं आया। हम लोगों ने कितने एसिड्स पढ़ लिए, 11। और भी कुछ पढ़ना चाहिए क्या, हाँ। एक एसिड होता है, जब तुम सिनेमा देखने गए और वहां से बना सिनेमिक एसिड, कौन सा एसिड बना जल्दी बताओ, सिनेमिक एसिड, कौन सा एसिड, सिनेमिक एसिड। साला, ऐसा ऐसा भी नाम होता है क्या, आगे आएगा ये सब, आने से पहले तैयारी कर ले। बोलो कौन सा एसिड, सिनेमिक एसिड। नाम क्या हुआ इसका, 1 2 3, अब ये ब्रांच हो गया। अब सुनना, ब्रांच अगर बेंजीन ब्रांच की तरह ट्रीटेड है, COH अगर डायरेक्टली लगा था तो क्या बोला था, COH डायरेक्टली लगा था तो क्या बोला था, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ COH डायरेक्ट लगा हुआ है, ये ब्रांच की तरह वर्क कर रहा है। और जो चीज ब्रांच है, तो ब्रांच याद रखना, बेंजीन के ब्रांच को फिनाइल कहा गया। क्या कहा गया चलिए बताइए, फिनाइल। जीडो के क्या कहा गया, फिनाइल। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। 3 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। तो 3 फिनाइल कह सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं। 3 क्या कह सकते हैं, फिनाइल। और कितने कार्बन का मेन चेन, 3, तो क्या हो जाएगा बोलो, प्रॉप 2 in 1 ओइक एसिड। किसी को पाप नहीं लगा, गलती सबने सही बोला ना। तो कौन सा एसिड कहलाता है ये, सिनेमिक। ये कौन सा कहलाता है, सैलिसिलिक। ये कौन सा कहलाता है, एस्पिरिन। आई होप सो क्लियर हो रहा हो, कोई दिक्कत यहाँ से, अरे बोलो क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब तो रिवाइज करवा दिया भाई मेरे, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा ही था सारे बच्चे, ये क्लियर है यहाँ से। देयर इज ऑक्टेलिक, मैलोनिक, सुसेनिक, ग्लूटारिक, एडाइपिक, पायरुविक, लैक्टिक, टार्टेरिक, सिट्रिक, खरबिक और पढ़ लेना। इज इट ओके, समझ में आ गया कैसे, मतलब कौन सा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया क्या, सबका IUPAC कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को। सच बोलना, बेंजीन अगर पार्ट है, डायरेक्टली लिंक है किसी के साथ, तो क्या बोलेंगे, बेंजीन पूरा नाम दे देंगे, ठीक है ना। बेंजीन अगर ब्रांच है तो फिनाइल बोल देंगे। इसको क्यों नहीं भैया आपने मेन चेन माना, क्योंकि मेन चेन में प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले किसका, फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप साइड चेन के साथ है या मेन चेन के साथ, इसीलिए वो मेन चेन और ये। अब आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, हालांकि इसके पास 3 3 था, उससे क्या मतलब, उसके पास फंक्शनल ग्रुप था। आया समझ में, उसके पास कौन सा ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप। चलिए हटाए क्या, अब तो दोबारा यही लिखेंगे क्या, अरे भाई मैं जगह बना रहा हूँ। यहाँ के बाद ये तो हम लोग लिख चुके थे ना, टार्टेरिक तक तो हो गया था मेरा पूरा, ओके क्लियर है यहाँ से। इसको किस में यूज करना है जल्दी बोलो,
एंटी फंगल इन्फ्लुएंटीज के तौर पे यूज होता है। ये वाला क्या है? एस्पिरिन, डिस्पिरिन का पार्ट है। ये बोलो सिनेमिक एसिड्स होता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और भी बहुत सारे आते हैं, इनको मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चे, ये लॉजिक है इसके पीछे, कहीं कहीं आपको यूज में कई बार आते हैं। मिनट मिनट में समझाने के लिए एनसीईआरटी ने यूज कर लिया इन सारे एसिड्स का। उसको लगता है बच्चा पढ़ा लिखा है, उसे लगता है बच्चा पढ़ा लिखा है। देखो, अगर COH को दोनों को एक साथ यूज कर लिया जाए, तो एक होता है मैलोनिक एसिड, इसे कहते हैं मैलेइक एसिड। कौन सा एसिड? मैलेइक एसिड। और इसी का भाई हो जाता है, जब COH को तुम मुंह घुमा दो तो इसे हम लोग कह देते हैं फ्यूमेरिक एसिड। कौन सा एसिड जल्दी बताइए? फ्यूमेरिक एसिड। अब ये भी तुमको आश्चर्य लगेगा, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, क्या डिफरेंट है? दोनों में डिफरेंसेस है, और इसका डिफरेंस का एक्चुअली इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि दोनों में डिस्टेंस का डिफरेंस है? यहाँ पे नजदीक है ये भाई साहब, और ये बहन जी यहाँ पे दूर है। प्लीज आप लोग ऐसा मत इसको मत मान लेना। ये डॉट 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 मैं कर देता हूँ, ये कुछ वाई है, तो वाई इज ग्रेटर देन क्या दिखाई दे रहा है? एक्स। तो इसके लिए इसको क्या कहा? फ्यूमेरिक, और इसको मैंने। अब क्लियर है यहाँ से? अब कोई दिक्कत किसी को? बुलाया नहीं आया? ऐसा कर लोगे एसिड्स सारे के सारे, कोई दिक्कत? ठीक ना? नेमिंग आपको करना, क्या नाम हो जाएगा इसका? क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड, बोलो। दिखाया था? क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ से। हाँ बोलो। 1 2 3 4, बोलो सब कोई। ब्यूट, सही तो जा रहे हो। 1 हो जाएगा? नहीं बच्चे, 2 in 1 का आयोइक एसिड। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे आइसोमर्स का एक केस होता है, उसमें पढ़ते हैं ZE आइसोमर्स, पढ़ेंगे हम लोग। और उस ZE आइसोमर्स के अंतर्गत ये दोनों आता है, जहाँ पे पोजीशन डिफरेंसेस होते हैं। देखो COH एक साइड लगा हुआ है, यहाँ पे COH अपोजिट साइड। एक का नाम हो गया मैलेइक और दूसरे का फ्यूमेरिक। एक बच्चे थोड़ा सा बस मुझे से गलती हुआ था पी शब्द के कारण, वो जो आपने पायरुविक लिखा है वो एक्चुअली पामिटिक है। पायरुविक का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफर करे, सॉरी फॉर द नेम, और सुधार लीजिएगा। ये पायरुविक है, वो पामिटिक है। स्पेलिंग लिख लीजिएगा वहां पे, द लास्ट जो नेम लिखा है पायरुविक, हाँ पामिटिक कर लीजिए उसको, पामिटिक एसिड। पायरुविक, और पायरुविक ये है, सॉरी फॉर दैट, पायरुविक एसिड ये है। जहां पाम पायरुविक किया है वहां पामिटिक कर लीजिए, और पायरुविक का ये स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर द नेम, ओम्स गैप में वो पामिटिक होता है। पामिटिक एसिड वो होता है लास्ट वाला जो बताया था। आई होप सो याद होगा। COS था, और क्या था बताओ? CS2 कितना था बीच में? 5। और ये क्या था? COH। इसको पामिटिक कर लीजिए, पायरुविक ये हो गया। ये क्या हो गया? पायरुविक। इसका नाम बता दो थोड़ा सा, इसका पायरुविक का। 1 2 3 हो जाएगा। और इसको हम ऑक्सो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे? 2 ऑक्सो प्रॉप 1 ओइक एसिड। अब आया समझ में? सारे नेम क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो दिस आर नेम ऑफ द सम ऑफ द एसिड्स दैट यू हैव टू मेमोराइज। और लिटिल बिट हो जाएगा, टेंशन मत पालो। डायरेक्ट नहीं आते, बट कुछ नाम आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ से? एक देखो, स्टार्टिंग में तो लास्ट ये सब सारे हो ही गए ना, ओम्स गैप वाले, बोलो हाँ या नहीं? ओम्स गैप वाले तो हो ही गए। ऑक्जेलिक था, मेलोनिक था, ये क्या था? सक्सेनिक एसिड था, फिर क्या था? ग्लूटारिक था, एडाइमिक था, पामेटिक था। पामेटिक हो गया तो पायरोविक भी हो ही जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, बस बीच में आपको एक कीटोन ग्रुप लगाना है। कोई दिक्कत यहाँ से? उसके बाद भैया डिफिकल्ट नहीं याद करना है इतना। कौन सा था आपका? सिट्रिक, टार्टेरिक और लैक्टिक तो जनरल लाइफ में यूज में आते ही हैं। फॉर्मूलाज में देख लेना। अच्छा देखो, वो 3 फॉर्मूला बताए, सिट्रिक एसिड याद करने का तरीका बताऊं? सिट्रिक एसिड में COH 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 वाला एक कंपाउंड करवाया था नेमिंग में, उसके बीच में क्या लगा दो? OH। सिट्रिक एसिड वही है। आप बोलो आया नहीं आया? 3 कार्बन का मेन चेन, एक पे OH लगा दो तो बन जाएगा लैक्टिक। क्या बन जाएगा? लैक्टिक।
4 कार्बन का बना तो क्या बन जाएगा? टार्टेरिक। उस तरीके से आप दिमाग में रख लेना। इज इट ओके? द नेम इज क्लियर टू एवरीवन? जो एक्स्ट्रा नेम लिखे हैं सैलिसिलिक वगैरह आप लिख लो, जल्दी से लिख के कंप्लीट करो इसको, जल्दी से लिख के कंप्लीट करो। आइसोनियो क्लियर है? पहचानना आता है? आइसोनियो नहीं पहचानते? यहाँ से, अच्छा ये हो गया था, यहाँ शुरू होगा आपका। सिट्रिक एसिड, सिनेमिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ये कुछ कुछ आप दिमाग दिमाग में नाम रखोगे प्लीज। सिनेमा याद रखिए तो सिनेमिक याद आ जाए। वो तो सही है भैया, सिनेमिक तो ना फॉर्मूले भूल जाएंगे। आईयूपीएसी लिखते चलोगे क्या? कि सबका नाम में आईयूपीएसी लिख के लाएंगे आप एक साइड से। इट्स नॉट माय ड्यूटी, आप कर लो। वैसे तो मैंने मैक्सिमम लिख ही दिया यार, अब क्या लिख, तब तो लिख ही दिया ना। अरे यार तो बचा ही, हमारे लिए कुछ हो रहा ही नहीं। कहाँ पे? हाँ सिट्रिक के बाद कहाँ पे? लेमन है? सिट्रिक एसिड ऊपर, एस्पिरिन है, एस्पिरिन है। लास्ट वाले को सबने करेक्ट कर लिया, पायरुविक इन प्रोपाइमेटिक। थोड़ा सा गलती होता, पायरुविक इज दिस स्ट्रक्चर।
हो गया? एक दो सवाल आप लोग घर से करके ले आना ये वाला। अब चलिए टॉपिक डालेंगे सब कोई। एसिड एनहाइड्राइड्स। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। आप घर से करके ले आएंगे। अब टॉपिक डालोगे एसिड एनहाइड्राइड। समझ गए ना सब कोई? क्या मैं वो पॉइंट्स लिखा दूं या समझ गए हो आप ऑलरेडी? बेंजीन, चलो चलो कुछ बातें लिख लो, भूल सकता हूँ, लिखो पहले। देखिए कुछ पॉइंट्स लिखेगा, इंपॉर्टेंट है। लिखिए सभी को। ये हो गया लिखा हुआ? नहीं हुआ? राइट डाउन फ्यू नेम्स। सॉरी, कुछ पॉइंट्स लिखेगा, लिखेगा। when carbon containing functional group when carbon containing functional group when carbon containing functional group carbon containing functional group is directly linked with is directly linked with is directly linked with cyclic chain is directly linked with cyclic chain is if carbon containing functional group directly with cyclic chain, then 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 the name of cyclic part cyclic part is written first is written first is written first followed by followed by followed by followed by secondary suffix of followed by secondary suffix of that compound, that functional group, secondary suffix of that functional group followed by secondary suffix of that functional group। समझ में आया? secondary suffix किसको कहें? जैसे ओइक एसिड था ना, ओइक एसिड के बाद एक और कौन सा एसिड लगाया? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोला ना? तो अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ COH डायरेक्टली लिंक्ड है तो उसका जो एक और सफिक्स है उसको इस्तेमाल करेंगे, ना कि ओइक एसिड का इस्तेमाल। ये तो कर ही लिया था हम लोगों ने। बोलो हाँ या नहीं? सेकेंड वन लिखिएगा, सेकेंड वन लिखिएगा। when benzene is when benzene is when benzene is when benzene is 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 used as a substituent used as a substituent substituent for a given compound for a given compound for a given compound for a given compound, then we use then we use then we use क्या यूज करते हैं हम लोग होते हैं यहाँ से? then we use phenyl phenyl as a as a prefix phenyl as a prefix phenyl as a prefix। अब सुनिएगा, काफी आसान है। उसके बाद टर्म आता है एसिड एनहाइड्राइड का। जिस सीक्वेंस में लिखाया था उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। एसिड क्या चीज का बताइए? एनहाइड्राइड। सारे बच्चे देखेंगे यहाँ पे COO CO, यही था फॉर्मूला,
यहाँ पे आर भी हो सकता था, यहाँ आर डैश हो सकता था, दोनों सेम भी हो सकता है दोनों। सिंपली सुनो, ये आर 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 ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। अब सुनो यहाँ पे, अब कैसे करना है देखो यहाँ पे, कहना इसे CH3 है, CO है, O है, CO है, CH3 है। दोनों साइड बताओ सेम या डिफरेंट? सेम, ध्यान देंगे दोनों साइड सेम या डिफरेंट। इधर भी वही चीज, ये भी वही चीज, ठीक ना। तो दो कार्बन को लेके, ठीक ना, सुना यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? अल्केनोइक एनहाइड। फिर मैं एक और नाम लिखूंगा, अल्केनोइक प्लस अल्केनोइक, और यहाँ पे लगा दूंगा डैश, और फिर लगा दूंगा एनहाइड्राइड। अब तुमको समझाता हूँ क्या, गौर कीजिएगा। अगर इस O के दोनों साइड सेम चीज नजर आ जाए, सेम चीज नजर आ जाए, अगर सेम है तो अल्केनोइक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल। अगर दोनों साइड क्या है जल्दी बताइए, सेम, सेम ग्रुप लगाओ, ठीक है। और अल्केनोइक और अल्केनोइक डैश तब जब डिफरेंट ग्रुप। समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं। अभी हम लोग समझाते हैं। और बताओ एनहाइड्राइड कैसे बन रहा था? पानी निकाल के एनहाइड्रस करके, बताया था ना। तो बताओ दो कार्बन का क्या नाम होता है? इथेन। क्या नाम होता है? इथेन। लेकिन आपको इथेन लिखना है या इथेनोइक लिखना है? अल्केनोइक मतलब अल्केन के पीछे क्या लगा दो? ओइक। अल्केन के पीछे क्या लगा दो? ओइक। इथेन के पीछे क्या लगा दो? ओइक। तो क्या ये ई हट जाएगा? क्या नाम होगा बोलो सबको? ही इथेनोइक एनहाइड्राइड। आया समझ में? कौन सा एनहाइड्राइड? इथेनोइक एनहाइड्राइड। सारे बच्चे बताना प्लीज, सीक्वेंस में चलते हैं। सेकेंड वन, ये यहाँ पे नाम बता दीजिए थोड़ा सा, समझ में आया? बोला आया नहीं? कितने कार्बन है? 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, 3 कार्बन का। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रोपेन होता है, प्रोपेन से उसका ओइक बनाओगे तो प्रोपेनोइक, और पीछे क्या लगा दोगे? एनहाइड्राइड, दैट इज प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कॉपरेट करते चलेंगे सारे बच्चे प्लीज। हट, चलिए बोलिए ना। इधर कितने कार्बन से बोलो यहाँ से? 1 2 3 4, और इधर 2। पहले इथेनोइक यहाँ पे, और यहाँ पे ब्यूटेनोइक। किसको पहले लिखोगे? बी पहले या ई पहले? तो क्या लिखोगे? ब्यूटेनोइक, फिर इथेनोइक, और क्या लिख देंगे? एनहाइड्राइड। इस बार डिफरेंट था या सेम था? डिफरेंट था या सेम था? डिफरेंट, और डिफरेंट रहेगा तो अलग अलग नाम होगा। बोलो हाँ या नहीं, बोलो यस और नो। इज इट ओके? ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको नाम लिखते चलना है। सारे बच्चे बताना इज इट ओके, क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ पे, अगर इन केस मैं ऐसा कर देता कुछ, हाँ बताइए। पहले इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 कार्बन पे एक ब्रांच भी तो निकला हुआ है। क्या नाम होगा बोलो? 1 2 3, कहना इसे 2 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल, और क्या चीज? प्रोपेनोइक। बोला है नहीं? बस हो गया। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, दोनों साइड सेम ही चीज है। बोलो आया नहीं आया? इधर भी तो 1 2, और क्या चीज? 3, और क्या लगा देंगे? एनहाइड्राइड। सेम या डिफरेंट? सेम। सेम तो अल्केनोइक एनहाइड्राइड, नहीं तो अल्केनोइक अल्केनोइक डैश तब एनहाइड्राइड। अरे आया नहीं आया? चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी बेसिस पे। चलिए नाम बताइए।
इधर वाले का नाम बताओ पहले। 1 2 3 बोलो क्या हो जाएगा। 2,2 डाई मिथाइल, क्या नाम होगा बताइए। प्रोपेनोइक हो जाएगा क्या। एसिड नहीं होता बच्चे, इधर बोलिए। 1 2 3 4 फिर बोलो क्या हो जाएगा, बोले ऐसे। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक, बोलो हो जाएगा क्या। तो डाई क्या हो गया अब। अच्छा यहाँ से 1 2 3 4 और 5, हाँ 5 हो जाएगा, फिर तो पेंटेनोइक हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक। और डाइमिथाइल तो यहाँ भी आएगा, तो ये पी आर है वो पीई होगा। किसको पहले लिखेंगे, पीई को पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोले इससे पहले लिख देंगे क्या। इससे पहले वो समझ में आ रही है बात है ना, तो इससे पहले आप लिखोगे, मैं इसको डाउन करके लिख रहा हूँ ठीक ना। क्या होगा बोलो, 3,4 डाई मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से। इसके बाद ये मैं ऐसे करके मूव कर रहा हूँ ये, फिर इसके बाद आगे क्या नाम हो जाएगा। अच्छा पेंटेनोइक, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट क्या हो गया यहाँ, डाई मिथाइल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल है ना। हाँ सॉरी पेंटेनोइक, क्या जो होते हैं इसे, पेंटेनोइक, बोलो आया नहीं हो जाएगा। तो 3,5 डाई मिथाइल पेंटेनोइक, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक, और लास्ट में क्या लग जाएगा, एनहाइड्राइड। बोलो आया नहीं आया। तो काफी आसान है, दोनों साइड का नेम कीजिए और आंसर कीजिए, कर लेंगे क्या ऐसा। बोलो आया नहीं आया। तो दोनों साइड का क्या लिखोगे, नेम। समझ में आया कैसे करना है। सेम है तो क्या करोगे, अल्केनोइक एनहाइड्राइड डायरेक्टली। और अगर डिफरेंट है तो अल्केनोइक फिर अल्केनोइक डैश। कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। यहाँ पे कैसे कंपेयर किया, डाइमिथाइल डाइमिथाइल, कोई कंपैरिजन नहीं। यहाँ पे पीई, यहाँ पे पीआर, तो पीई पहले और पीआर और एनहाइड्राइड, दैट्स इट। बोलो आया नहीं आया। दोनों साइड का आपको नाम लिखना है और एनहाइड्राइड लिखना है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए 6, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए इसका नाम कर दे सी, लगे हाथों। एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल करेंगे आप। नाम बताइए। बोलिए। देखिए इस केस में कैसे होता है, कंफ्यूज नहीं कीजिए। आपको ये पता करना पड़ेगा पहले ये किस एसिड से आया। चलिए मैं एनहाइड्राइड आपको याद दिलाता हूँ कैसे बना था। एनहाइड्राइड बनाने का तरीका वैसे क्लियरली तो कई बार बता रखा हूँ। CH3COOH बना दिया ऐसे। एनहाइड्राइड हम लोग को फॉर्म कैसे किया, एसिटिक एसिड लिया, फिर एक एसिड और ले लो OH, और यहाँ पे क्या ले लो CO, और क्या चीज CH3। यहाँ से OH उठा और यहाँ से क्या उठा दो H, OH और H मिलके क्या बना देगा H2O। तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से, CH3COO CO CH3। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, यही तो एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। अरे बोलो हाँ या नहीं, नाम हुआ है यहाँ पे। और इसी को इथेनोइक एनहाइड्राइड बन दिया था, क्योंकि ये इथेनोइक एसिड से आ रहा था। कौन से एसिड से आ रहा था, तो उसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा इसमें। और सोचने का सिंपल सा तरीका, ने एक से क्या निकाला H और एक से क्या निकाला OH, तो तुम दोनों में से आप क्या करोगे, सुनना अच्छे से। इसको ब्रेक करो, एक के साथ H लगा दो और दूसरे के साथ OH। एक के साथ H और दूसरे के साथ OH लगा दो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे से बनेगा। बोलो ये चीज O, और इसके साथ क्या लगा दिया H, तोड़ दिया इसको CO, और इसके साथ क्या लगा दिया OH। अरे बोलो हाँ या नहीं। एक के साथ H OH, इसके साथ क्या लगा दिया OH, तो CO पहले से प्रेजेंट था, क्या लग गया OH। पता चल गया किस एसिड से बन गया है। अरे बोलो वाटर हटाया था ना, तो वाटर को जोड़ दो ना। एक के साथ H, O के साथ H तो OH, और इसके साथ क्या चीज OH। जो आया समझ में। बताओ इस एसिड का नाम क्या है, इस एसिड का नाम क्या है बताएंगे आप सबको। नहीं नहीं नहीं, इसका नाम क्या है पूरा, इसको क्या नाम लिखेंगे आप। IUPAC नाम बताए उसका, इसका IUPAC नाम क्या होगा बोलिए। इसका IUPAC नाम इसका बताए ना आपको, कि मैं इससे थोड़ी पूछ रहा, इसका ना IUPAC बताए ना, क्या नाम होगा।
ब्यूटेनोइक एसिड, बस अभी तो सिखाया था। इसका नाम क्या है? कितने कार्बन का ये है? क्या नाम होगा? अरे यार, ब्यूटेन वन टू डाई वन फोर डायोइक एसिड नहीं होगा क्या? इसमें सोचना है इतना। क्या नाम होगा बोलिए यहाँ से। ब्यूटेन 1 2 3 4, 1,4 डायोइक। अरे बोलो, आया नहीं आया? एसिड होता है, अब उसको एसिड आपका एनहाइड्राइड लगा दो, दैट्स इट, बन गया। अभी भी नहीं आया? अरे बोलो हाँ या नहीं। इसका ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। अब सुनो, तुम चाहो तो ये मेंशन भी नहीं करो, क्योंकि COH को कभी बीच में नहीं लगा सकते आप। COH कभी बीच में आ सकता है? करके देख लो, COH बीच में आ सकता है क्या? CO हमेशा एंड पे ही आता है, इसलिए जो एंड पे है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिखा मिल जाए ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड, तो क्या समझ में आया कैसे बना? समझ में आया कैसे बना? बोलो यस और नो। ये इसी से बन के, जिससे बन के वो आपको निकालना पड़े। इज इट ओके? किसी को कोई दिक्कत आया समझ में कैसे हो रहा है? चलो एक एग्जांपल और कर लीजिए, बताइए इसका। सीधा ना, ये तो समझ में आया ना कैसे। वाटर हम लोग निकालते हैं, वाटर को क्या करना है, इसमें ऐड करना है, एक के साथ H और एक के साथ OH। स्पेस देखो, 7 सारे बच्चे। चलिए नाम बताइए कैसे करेंगे। फोकस है, देखो सीखने की कोशिश करो पहले। नाम पहले नहीं मत लिखो, आप लोग बोलो क्या करेंगे। जहां भी O है, इस साइड से आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी एक बॉन्ड को पकड़ो, उसको तोड़ दो, क्या जोड़ो? एक के साथ H और दूसरे के साथ OH। ऐसा H जोड़ा तो क्या नाम हो बोलो सब कोई। COOH, इसका नाम बता दो। COOH बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। अब इसका नाम बताइए थोड़ा सा, इसका नाम बताइए, इसका नाम बता दीजिए। कैन आई से 1 2 3 4? लेकिन मेरा नंबरिंग हम सोच रहे हैं नीचे से चलना चाहिए, बोलो आया नहीं आया? कैन आई से 1 2 3 4? बोलो यस और नो। तो क्या लिखेंगे बोलो। 2 इथाइल, फिर बोलो सारे बच्चे, 3 मिथाइल ब्यूटेन। चाहो तो लिखो, चाहो तो नहीं लिखो, क्यों टर्मिनल पे ही होगा। ब्यूटेन में लिख दूंगा यहाँ से, डायोइक एनहाइड्राइड। आया समझ में? जिससे डाई हुआ है उससे, ये दोनों PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। समझ में आया? इसके क्या बनाने हैं आपको? एसिड। आया समझ में? और अगर दे रखा है नॉर्मल केस में, अगर सेम है तो डायरेक्टली लिख दो, डिफरेंट है दोनों का नाम लिखो अलग अलग, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख के ओइक ओइक लगा के एनहाइड्राइड करो। अब समझ में आया? जैसे यहाँ पे बताओ, डिफरेंट था या सेम था? डिफरेंट था, इधर इथेनोइक और इधर ब्यूटेनोइक, तो ब्यूटेनोइक पहले, इथेनोइक फिर कौन सा, एनहाइड्राइड। सेम है तो देखो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक दोनों साइड दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या लिख दिया, एनहाइड्राइड। समझ में आया? सेम है तो डायरेक्टली लिखिए और क्या जोड़ दीजिए, एनहाइड्राइड। डिफरेंट है तो दोनों का नाम लिखिए पहले। जैसे इसमें बताओ, दोनों डिफरेंट था या सेम था? डिफरेंट था, दोनों का नाम लिखा, पी पहले, PR बाद में, फिर एनहाइड्राइड जोड़। कोई दिक्कत यहाँ से? अगर आपको कंडेंस फॉर्म में आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए लिखा मिले, तो किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करके H और OH जोड़ दो, अपने आप पता चल जाएगा इसका बेसिक एसिड जहां से हुआ है वो निकल जाएगा। जैसे वो एसिड है, उस एसिड के नाम पे ओइक लगा दो, और क्या लगा दो, एनहाइड्राइड। अब तो कर लोगे एग्जाम्पल, पक्का? गलती भी होगा, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक ना। एनहाइड्राइड वाले इसको कहते हैं अल्केनोइक एनहाइड्राइड, या अल्केनोइक, अल्केनोइक डैश और क्या चीज, एनहाइड्राइड, डिफरेंट ग्रुप और सेम ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड में किसी को कोई दिक्कत आया? सबको समझ में कैसे हुआ, क्लियर है? बोलो यस और नो। घर पे कर लोगे ये वाला? एक और ग्रुप ले ले, एक और ग्रुप ले ले, ये हो जाएगा, बोलो। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है प्लीज पूछ लीजिए, नहीं आया समझ में, या ब्रेकिंग समझ में आया? एनहाइड्राइड, बच्चे सुनो एक मिनट, जहां पे मैंने एनहाइड्राइड लिखा है तो वहां डिस्कशन किया था कि एनहाइड्राइड टर्म एनहाइड्रस से आया है। एनहाइड्रस का मतलब क्या, एन मतलब रिमूवल,
हाइड्रस मतलब वाटर। वाटर के रिमूवल से जो कंपाउंड बनता है उसको एनहाइड्रस कहते हैं। और एनहाइड्रस टर्म से ही क्या निकल के आया था, एनहाइड्राइड। तो पानी को निकाल के बनाया था। तो पानी को जोड़ के ये पता तो चल सकता है कि कहाँ से वो आया है। जैसे वो पता चल गया उसका नाम लिख दीजिए। समझ में आया कभी गलती होगा क्या? और कंडेंस फॉर्म जानबूझ के पूछा जाता है। समझ में आ गया ना? डिफरेंट है तो ऐसे करके लिख लो। चलिए कर लीजिए कॉपी, सॉरी एक मिनट, फोटो क्लिक कर लीजिए। फोटो क्लिक कर लीजिए प्लीज। हो गया? इसको प्लीज भेज घर पे सब कोई करेंगे। अब हम लोग थर्ड आ रहे हैं। थर्ड हमारा क्या था फंक्शन ग्रुप? थर्ड फंक्शन ग्रुप क्या था? थर्ड फंक्शन ग्रुप क्या था, जल्दी बोलो। इथर था? इथर तो नहीं होगा यार, इथर अभी कहाँ से आ गया? स्टर होगा। स्टर था क्या? एसिडामाइड नहीं था? एस्टर था? पक्का? एस्टर को थोड़ा सा हॉल्ट पे रखते हैं, पहले इजी वाला पढ़ ले। एस्टर थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा समझना डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा समझेंगे यहाँ से। अब देखिए, हम लोगों ने एक ग्रुप पढ़ा था, दैट इज वाज बेसिकली द एसिड हैलाइड। क्या पढ़ा जल्दी बताएं ऐसे? एसिड हैलाइड। सारे बच्चे एसिड हैलाइड के बारे में। हैलाइड, एसिड हैलाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या ये फॉर्मूला था COX? बोलो हाँ या नहीं। एक्स क्या था? हेलोजन। कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक ना? इसके सफिक्स और क्या थे जल्दी बताइए? प्रीफिक्स। सफिक्स और क्या चीज बताइए यहाँ से? प्रीफिक्स। इसका सफिक्स क्या था, क्या आप लोग के पास लिखा है? क्या था सफिक्स, क्या था? ऑयल हैलाइड। क्या था बताइए यहाँ से? ऑयल हैलाइड। सफिक्स था, सॉरी। सफिक्स क्या था बताइए? ऑयल। क्या था बताइए यहाँ से? ऑयल हैलाइड। और अगर यहाँ पे इसके पीछे भी कार्बोनिल हैलाइड, मैंने वहां पे जानबूझ के आपको नहीं लिखाया ताकि ये समझा सकूं क्यों होगा। सुनना, कार्बन तब आता है जब कार्बन को इंक्लूड ना करो। ऐसे ओइक एसिड लगा रहे थे, जब कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ फंक्शनल ग्रुप का तो क्या लगाने लगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें भी तो कार्बन है, इसमें भी तो क्या है? कार्बन। जब इसके कार्बन को तुम कैलकुलेट नहीं करोगे फंक्शनल ग्रुप की, सॉरी मेन चेन के अंदर, तब क्या लगा दोगे? कार्बोनिल हैलाइड। नहीं तो कौन सा हैलाइड? ऑयल हैलाइड। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ से? कार्बोनिल हैलाइड या फिर क्या कहलाता है? ऑयल हैलाइड। ठीक ना, हम लोग समझेंगे इसके बारे में। अब इसका भी प्रीफिक्स था। प्रीफिक्स क्या लिखवाया था जल्दी बताएं यहाँ से? इसका था हेलो कार्बोनिल, लिखाया था क्या? और हेलो फॉर्माइल भी हो जाता है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा एग्जाम्पल के। टेंशन नहीं। चलिए सारे बच्चे बताओ। मैंने लिखा CH3CO Cl। CH3COCl, क्या नाम होगा इस दो कार्बन का? दो कार्बन का क्या नाम होगा बोले ऐसे? इथेन नाम होता है। क्या नाम होता है जल्दी बताओ? इथेन। तो लिखो इथेन, लिख दिया ऐसे। और सफिक्स में क्या है जल्दी बताओ? सफिक्स, सफिक्स ऑयल, और क्या लगा दो? हेलाइड। और हेलाइड में क्लोरीन है, तो हेलाइड की जगह यहां पे हम लोग लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिख देंगे बताइए यहाँ से? क्लोराइड। अब सुनो, ये हटेगा क्या? हाँ, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? इथेनॉइल। बोलो बोलो यहाँ से क्लोराइड। अरे बोलो, आया नहीं आया? डिफिकल्ट है क्या? इथेनॉइल क्लोराइड, इज इट ओके? नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल बताना। अगर मैं लिखता CH3 CH2 CO CH2 और CO Br, नाम बताएं थोड़ा सा। चार कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताएं ऐसे? ब्यूटेन। तो लिखो ब्यूटेन, ई हटा दें। फिर क्या लिखेंगे? ऑयल। और Br के लिए ब्रोमाइड। अब तो आसान लगा। बुलाया नहीं आया, इतना भी टिपिकल नहीं। एग्जाम्पल, कब ये हम करेंगे कि हमको कार्बोनिल हैलाइड का यूज करना पड़े? इसका जल्दी बताइए, कार्बोनिल हैलाइड का। सारे बच्चे बता। बताओ। अब ये कार्बन साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है,
और इसका हिस्सा नहीं है, बट इसको इज्जत देते हुए इसको हम लोग फर्स्ट कार्बन देंगे। और ये कितना कार्बन का मेन चेन बनेगा? 6 कार्बन का। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सेन। अरे बोलो हाँ या नहीं। अब ये तो इसका पार्ट नहीं है। जब कोई कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है तो इसको इज्जत देने के लिए आगे टर्म लगता है कार्ब। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम वही एसिड यूज करते थे। कब? जब उस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में 1 2 3 4 में आ जाता था। और अगर नहीं आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसी तरह से इस भाई साहब का कार्बन को कैलकुलेट नहीं किया तो क्या लगा देंगे? कार्बोनिल। क्या लगा देंगे? कार्बोनिल। और क्या लिख देंगे? क्लोराइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड इज एन। अब आया समझ में? पहले ये दोनों का यूजेस आया समझ में? कोई दिक्कत? प्रीफिक्स पे भी आ रहे हैं। प्रीफिक्स पे भी आ रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ से? नाम बता देंगे सभी कोई। आपसे कहा ऐसा कुछ। और आपको याद रखना बॉन्ड लाइन ही पूछा जाता है। नाम बता। कार्बन यहां से कैलकुलेट होगा अब। 1 2 3 4 बोलो सब कोई। ब्यूट। बोलो सब कोई। 3 इन। और क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। 1 ऑयल हो जाएगा क्या? ऑयल क्लोराइड। मैंने ऑयल क्लोराइड क्यों यूज किया? कार्बोनिल क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि भैया आपने इसका यूज किया है मेन चेन के कैलकुलेशन में। और अगर कार्बन नहीं कैलकुलेट होता तो कार्बोनिल लिखते हैं। तो कार्बोनिल कब होता समझ में आया? क्योंकि ये मेन चेन में कैलकुलेटेड है क्या? हाँ है। तो है तो ऑयल क्लोराइड लगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नाम लिखते चलेंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा। नाम बोलिए। किधर शुरू करेंगे? इस साइड से 1 2 3 4 फिर बोलो क्या हो जाएगा? आई थिंक 2 पहले प्रीफिक्स। तो कैन आई से 2 ब्रोमो। फिर 2,3,3 ट्राई क्लोरो हो जाएगा। फिर ब्यूट। ब्यूट एन लिखेंगे क्या? बट ई हटा देंगे। और कितने पे? 1 पे ऑयल और क्या लगा देंगे? क्लोराइड। आई होप सो अब तो दिक्कत नहीं हो रहा। अरे बोलो यस ऑन। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलिए सारे बच्चे बताना। तो आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। देखते हैं ये कौन कौन बता। सीएल। सीएल ना। बताए। बोलो। इधर से राइट साइड से जाए। कैन आई से 1 2 3 4 5 ये दोनों सेम है क्या? ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये तो कौन सा हो गया अभी? एसिड हैलाइड वाला। ये कीटोन हो गया और ये क्या हो गया? क्लोरो। आया समझ में? तो बताओ क्या नाम हो जाएगा? पहले प्रीफिक्स बोलो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो हो जाएगा क्या? और इसका 3 ऑक्सो। ऑक्सो क्यों? कीटोन ग्रुप है। अरे बोलो हाँ या नहीं। कितने कार्बन का मेन चेन? 5। तो क्या लिखेंगे? पेंटेन 1। चाहो तो 1 लिखो नहीं भी लिखो क्यों टर्मिनल पे ही आना है। तो 1 ऑयल क्लोराइड। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब तो दिक्कत नहीं है ना? चलिए एक बढ़िया वाला कर दें तो बेहतर रहेगा। मुझे भी काफी आसान लगेगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ये रहा एग्जाम्पल।
चलिए नाम बताएं। बोलिए बोलिए प्लीज, पार्टिसिपेट इन इट बच्चे, तब मन लगता है ऐसे में। कैन आई से 1 2 3? 3 पे फिनाइल, वेरी गुड, इट इज अ ब्रांच। तो 3 क्या चीज? फिनाइल। अब तुम लोग सीख रहे हो, जैसे बोलो तो। ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपेन, 1 ऑयल ब्रोमाइड। अब तो समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ। आपके डिमांड पे, मेरे डिमांड पे नाम। ओके। बोलिए बोलिए। बेंजीन। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से, ऊपर से नीचे से? नीचे से। अबे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इज्जतदार लोग पहले होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली इज्जत है। तो किसका नंबरिंग पहले? ऊपर का, फिर इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और ये मेन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या हो जाएगा अब? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। अरे आया नहीं आया? प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन था? फंक्शनल ग्रुप में कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप। बट ये फंक्शनल ग्रुप अब क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहाँ पे ये बन गया ना सब्स्टिट्यूएंट। अरे बोलो, आया नहीं आया? अब ये सब्स्टिट्यूएंट बना तो इसका प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स या सफिक्स? आगे लगने वाला या पीछे लगने वाला? आगे और इसका पीछे लगने वाला। आया समझ में? अब इसमें ट्विस्ट एंड टर्न एक और, कि दोनों डायरेक्टली कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसलिए इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे मेन चेन में, और बेंजीन का पूरा नाम लिख चलेगी करके तो बता। इसको पहला नंबर इसलिए दिया क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में COH ऊपर है ऑयल हैलाइड वाले से। अरे बोलो हाँ या नहीं? इससे एसिड हैलाइड से, एसिटिक सॉरी, आपका एसिड ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड से ऊपर आता है। इसको फंक्शनल ग्रुप में पहले दिया इज्जत, फिर किसकी इज्जत दी? इसकी। अगर इसको पहले दे दिया तो ये क्या चीज की तरह बिहेव करेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो बचा हुआ क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लगता है या सफिक्स? प्रीफिक्स, इसीलिए तो प्रीफिक्स लगवाया है। अब सवाल एक और, कि प्रीफिक्स में हेलो कार्बोनिल का इस्तेमाल या हेलो फॉर्मिल का इस्तेमाल अभी समझाते हैं। हेलो कार्बोनिल तब यूज करते हैं, कार्ब टर्म का तब इस्तेमाल होता है जब आप कार्बन को नहीं इंक्लूड करते हैं मेन चेन। तो कार्बन को आपने मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया। हेलो में यहाँ क्या लगा हुआ है? Cl। तो हेलो की जगह क्या लिख देंगे आप? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो कितने पोजीशन पे? टू। टू क्लोरो। बोलो आया नहीं आया? टू क्या चीज? क्लोरो। और क्या लिखोगे? कार्बोनिल। तो लिखो कार्बोनिल, कार्बोनिल। अरे बोलो आया नहीं आया? फिर बताओ, ये बेंजीन लिखेंगे क्या? क्यों बेंजीन लिखेंगे? बिकॉज बेंजीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मेन चेन। तो पूरा नाम लिखेंगे, बोलो यहाँ से, बेंजीन। बोलो यस और नो। और वन, क्या लिखेंगे? वन। और कौन सा? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप सो ये आपको एग्जाम्पल समझ में। बेहतरीन सवाल, जो आपके पुराने सारे कंसेप्ट को निचोड़े। आया समझ में कैसे हुआ? प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर किसको? एसिड हैलाइड को कर दिया यहाँ से। अब जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सेकेंड, वो क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट। वो क्या चीज? फंक्शनल ग्रुप। बोलो आया नहीं आया? तो फंक्शनल ग्रुप। और इन दोनों का कार्बन इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। तो कार्बन नहीं इंक्लूड हुआ, कार्बन नहीं इंक्लूड होना में कार्ब लग जाता है। और हेलोजन ग्रुप में कौन सा हेलोजन लगा हुआ था? क्लोरीन। तो लिखा क्लोरो, और क्या चीज? कार्बोनिल। अगर वो इंक्लूड होता तो क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्मिल। क्लोरो फॉर्मिल का यूज करते हैं। समझ में आया? अब ये क्लियर है एग्जाम्पल? मुंह बना लेते हैं गंदा सा। एक और एक और एक और। ये चुकाने से कोई फायदा नहीं है, आधा घंटा और बढ़ सकता है, टेंशन ना ले।
तुम्हें लगता है कि तुम पे मैं दया दिखा दूंगा? नहीं, नहीं दिखाओ, कोई शौक नहीं है। चलो नाम बताओ, बताइए क्या नाम होगा? अब तो बताओ, मुंह तोड़ दूंगा गलती बात। बोलो। नहीं, पहले मैं सुस्त रहता हूँ, तुम भी सुस्त रहोगे। चलो, बोलो। हैं? 1 2 3 4 5 6, ये तो सब कर लेता है। यही तो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बोलो ना। साला, बोलो। हाँ, साइक्लो साइक्लो, ठीक, क्या साइक्लो आगे? साइक्लो, साइक्लो क्या? हेक्सेन, डायरेक्ट लिखेंगे। 1,3 डाई, क्या क्या? अब क्या, सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स। बट कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। कार्बन इंक्लूडेड नहीं है तो कार्बन वाला चलेगा। अरे वो तो क्या हो जाएगा, बोलो सबको। डाई कार्बो नील। अरे बोलो हाँ या नहीं? और क्या चीज? क्लोराइड। वाह भाई, अब तुम समझ रहे हो। अब तुम टॉप लेवल पे जा रहे हो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चे, वन ऑफ द टेक्स्ट सुनो, बता रहा हूँ। ये बंसल क्लासेस जो वहां पे सबसे टॉप सीट में से एक आता था, टफेस्ट सीट में से एक था, उन सब के सीट में डिजाइन किया हुआ एक सवाल है। और एक बुक अभी और जल्दी ऑर्डर में आएगा, वही उसी से आपको पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसमें कम से कम नहीं तो 500 सवाल है इसके ऊपर। और आपको 500 देखने में लग रहा है, आपको 500 के 500 बनाने नहीं है। आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है। 500 में गिन के आपको 100 ही करने होंगे। और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बन ही जाएगा तो क्या करना है समझ में आया ना। अब इसके अलावा आपको एक एक टेक्सचर क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे क्या यूज करते हैं। इन चारों का इस्तेमाल समझ में आया कब है? इसमें कार्बन जब इंक्लूड नहीं होता ना, तब सी का इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन जब इंक्लूड हो गया तो ऑयल हैलाइड कर देते हैं। सबके साथ वैसा ही है। कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन यूज हो गया नंबरिंग के दौरान, तब आप क्या यूज कर लेंगे? ओइक एसिड। नहीं हुआ, यूज हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बस। थोड़ा बहुत तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आई होप सो अब क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत किसी को? आया नहीं आया? एक लास्ट, एक लास्ट। नहीं, फिर कर रहे हैं बात। क्या माही कौन है? यहाँ पे माही कौन है? फिर चलिए बोलिए। नाम? अरे सुस्त लोग है साला, टोपी लगा, कॉन्क्रीट टोपी। ओए, सो रहा है? देख, रातें में जगते रहेगा। बात करके आते हो सुबह 4 बजे तक, इधर लो। बोलो यहाँ पे नाम। किधर से? नीचे, ऊपर? 1 2 3। बोलो आया नहीं आया? अब बोलो क्या करेंगे नाम? इसका नाम तो पीएच से है, तो फिनाइल। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल फिनाइल। दिमाग ही लगा देंगे। इसका नाम सुनो, एक मिनट। अब देखो ध्यान देना, इसीलिए करवाया था सवाल। अब जो बोल रहा हूँ गौर कीजिएगा। और चैप्टर नंबर 1 अब स्टार्ट करूंगा जब नेक्स्ट टाइम से, तो याद रखना 50% टाइम में बोला था ना। अब आप देखो, क्योंकि जितने भी तुमने लिखा है था, एलाइल विनाइल लिखा है, जेमिनल विसिनल करवाया था ना, वो सब देखना फर्स्ट सेकंड पेज पे लिखा हुआ है पूरा, सेकेंड ईयर के। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, सुन लेना, ध्यान देना सारे बच्चे। अगर अगर सुनो, अगर बेंजीन रिंग एज ए ब्रांच यूज होता है, बेंजीन रिंग एज ए ब्रांच यूज होता है, क्या नाम बताया था? फिनाइल। क्या नाम बताया था? फिनाइल। और बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 लग के फिर यूज होता है, तो इसका नाम बेंजाइल हो जाता है। और इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, क्योंकि बेंजीन से बेंजाइल दिमाग में बैठा लेते हैं। बेंजाइल जबकि नहीं होता, बेंजाइल एक CH2 छोड़ के बेंजाइल कहलाता है। आया समझ में? बताओ ये स्ट्रक्चर कैसा है? बेंजाइल का है, और ये बी से स्टार्ट होगा और ये पी से। बताओ ये दोनों ब्रांच का काम कर रहे हैं, तो किसका नाम पहले लिखेंगे आप?
बेंजाइल का तो 2 पे क्या लिखोगे? 2 पे बेंजाइल, 2 पे बेंजाइल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आगे बोलिए। 3 पे फिनाइल। अरे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 बोलो, क्या हो जाएगा? प्रोप प्रोपेन प्रोपेनॉइल। और क्या हो जाएगा? क्लोराइड। आया समझ में? अगेन वन ऑफ द गुड इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिल। देखो, सादे में क्वेश्चंस करवा देना आसान है, बट क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट बिल्ड करके इंपॉर्टेंट है। एवरी क्वेश्चन हैज द डिस्क्रीट क्वालिटी, अलग अलग है। केवल नहीं कि चेन की लेंथ बनाते चल जाओ और उससे आपका सवाल बन जाएगा। सवाल में डिस्क्रिशन इंपॉर्टेंट है कि सवाल के इतने एक्सपेक्ट होने चाहिए कि ओवरऑल स्पेक्ट्रम कवर करे वो। और जैसे कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिर से आया आपके, ये चीज आपको जानना जरूरी है। क्या भैया ये चीजें रेगुलर अमाउंट में ज्यादा आते हैं? नहीं बच्चे, 100 से 50 चीजें ऐसे होती हैं, बस आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपकी सब कुछ फ्लुएंटली दौड़ने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बता दिया ये चीज कि जहां जहां पे कार्बन इंक्लूडिंग अगर फंक्शनल ग्रुप है, उसके कार्बन का इस्तेमाल अगर आप नंबरिंग में नहीं कर रहे हैं तो कार्बन लगा के उसकी इज्जत दें। आईयूपीएसी ने ये कहा है। आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना पड़ता है कि आपको कार टर्म का इस्तेमाल करके उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि उसके कार्बन को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। आया समझ में? और अगर कर लिया तो उसका बेसिक चलेगा। याद रखना, इसको मैं प्राइमरी प्रीफिक्स कहता हूँ, सफिक्स कहता हूँ, इसको सेकेंडरी सफिक्स कह देता हूँ, क्योंकि ये कहीं कहीं पे इस्तेमाल में आता। और ये वाला आपको जो है समझ में आया, यहाँ पे हेलो कार्बोनिल कब यूज होगा? फिर से सी टर्म आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया गया। हेलो फॉर्मिल कब है? नंबरिंग चेन के अंदर वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। आया समझ में? ले रहे हैं यहाँ से हेलो फॉर्मिल कर। आई होप सो ये सबका सब क्लियर हो रहा हो। मैंने आया सबको समझ में? चलिए फोटो क्लिक कर लें इसका। मैथ्स वाले बच्चे ऊपर चले जाओ। जाओ। कॉपी दिखाइए तो मैडम।